और भागते भागते वह उसी कब्रिस्तान में पहुंच जाता है जहां वंदना को जलाया था। और वहीं पर अचानक से वंदना की आत्मा सामने आ जाती है। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हंसने लगी। एक छोटे से शहर में वंदना नाम की एक मेहनती महिला रहती थी। उसका एक छोटा सा बर्गर स्टॉल था। आइए, गर्मागर्म बर्गर खाइए। आंटी, आपका बर्गर सबसे स्वादिष्ट है। धन्यवाद बेटा। शहर के लोग रोज उसके स्टॉल पर आते थे। शहर में एक अमीर व्यापारी था, रघु। अगर ये स्टॉल हट जाए तो मैं यहाँ अपना बड़ा रेस्टोरेंट बना सकता हूँ। लेकिन लोग वंदना को बहुत पसंद करते हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। रघु स्टॉल पर आता है। यह जगह मुझे बेच दो। नहीं, यही मेरी जिंदगी है। रघु गुस्से में। फिर पछताओगी। एक रात वंदना स्टॉल बंद कर रही थी। अचानक कुछ नकाबपोश लोग आ गए। कौन हो तुम? उन्होंने हमला कर दिया। वंदना जमीन पर गिर गई। वंदना आखिरी सांस। मैं वापस आऊंगी। बिजली चमकती है। आधी रात कब्रिस्तान में हवा तेज चलने लगती है। वंदना की आत्मा उठती है। उसकी आंखें हरी चमकने लगती हैं। चुड़ैल वंदना। मेरा बदला अभी बाकी है। अगली रात उसी जगह पर अचानक एक नया बर्गर स्टॉल दिखाई देता है, लेकिन उसे चलाने वाली एक अजीब औरत होती है। रामगीर, ये नई बर्गर वाली कौन है? पहले कभी नहीं देखा। रघु का एक गुंडा वहां आता है। गुंडा, एक बर्गर देना। थ्रू खास बर्गर। वह मुस्कुराती है। गुंडा बर्गर खाकर चला जाता है। रास्ते में उसे अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। मुझे याद है। गुंडा अपने घर पहुंचता है। खिड़की अपने आप खुल जाती है। घर के बाहर खिड़की पर चुड़ैल दिखाई देता है। बचाओ बचाओ बचाओ। अचानक वह बेहोश हो जाता है। गांव के लोग आपस में बात कर रहे थे। सुना है उस नए स्टॉल के बाद लोग गायब हो रहे हैं। तभी दादी बोलती है, वह कोई इंसान नहीं है। अगले दिन दूसरा गुंडा स्टॉल पर आता है और बोलता है, मुझे भी बर्गर चाहिए। चुड़ैल बोलती है, तुम्हें जरूर मिलेगा बर्गर। बर्गर खाते ही से वंदना की मौत के दृश्य दिखने लगते हैं। कौन हो तुम? उन्होंने हमला कर दिया। वंदना जमीन पर गिर गई। वंदना आखिरी सांस। मैं वापस आऊंगी। गुंडा डरते हुए बोलता है, नहीं नहीं। डर के मारे वो भागने लगता है। और भागते भागते वह उसी कब्रिस्तान में पहुंच जाता है जहां वंदना को जलाया था। और वहीं पर अचानक से वंदना की आत्मा सामने आ जाती है। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हंसने लगी और उससे मार देती है। अब तुम्हारी बारी है, रघु आ रही हूँ।
बाद वंदन गायब हो जाती है। रोज के जैसे रघु अपने दुकान पे सामान बेच रहा था। बेचते बेचते अंधेरा हो जाता है। रघु अपने घर जा रहा होता है। पूरा अंधेरा हो गया था। काली रात में जुगनू बोल रहे थे। डरते हुए रघु जा रहा था। तभी उससे सामने अचानक से एक चुड़ैल दिखाई देती है और फिर गायब हो जाती है। ये देखकर रघु पूरा डर जाता है और बोलता है, लगता है ये मेरा वहम है। वह फिर से चलने लगता है। उससे महसूस होता है कि उसके पीछे कोई चल रहा है और रुक जाता है। डरते डरते रघु पीछे मुड़ता है। चुड़ैल देखकर चीखने लगता है, पहचाना मुझे? मुझे माफ कर दो। मुझे माफ किया था। उसे मार देती है। और चुड़ैल आसमान में उड़ने लगती है और उसकी आत्मा को शांति मिल जाता है। तभी फ्रिज के अंदर से काला साया निकलता है और उसे भी मार कर खा जाता है। ये सब देखकर रघु डर से भागने लगता। एक दिन की बात है। झुनझुन चुड़ैल जंगल में घूम रही थी। बाप रे, आज तो बहुत जोरों की भूख लगी है। इधर उधर देखती है। तभी उसे एक बड़ा सा फ्रिज दिखाई देता है। अरे बाप रे, जंगल में फ्रिज कहाँ से आया? झुनझुन चुड़ैल धीरे धीरे फ्रिज के पास जाती है। जरूर इस फ्रिज में खाने का खजाना होगा। तभी आसमान में उड़ते हुए टुनटुन भूत वहाँ पहुँच जाता है। अरे झुनझुन चुड़ैल, इसे मत छूना। क्यों ना छू? ये कोई साधारण फ्रिज नहीं है। मुझे कौन रोकेगा? झुनझुन चुड़ैल बात नहीं मानती है। फ्रिज का दरवाजा खोल देती है। अचानक तेज बर्फीली हवा चलने लगती है। अरे मारे! अरे बाप रे, अचानक इतना ठंड क्यों लगने लगा? तभी फ्रिज के अंदर से किसी के बोलने की आवाज आती है। मुझे इस फ्रिज से बाहर निकालो। कौन है? मुझे बाहर निकालो यहाँ से। दरवाजा बंद करो चुड़ैल। अचानक एक काला चमकता भूत बाहर निकलता है। और दिखने में बहुत ही डरावना था। चुड़ैल और भूत देखकर डरने लगते हैं। वो काला साया हंसते हुए आसमान में उड़ जाता है। रात के करीब 12 बज रहा था। सभी गांव वाले सो रहे थे। पूरा गांव में सन्नाटा छाया था। राजू और उसकी पत्नी सो रहे थे। तभी राजू की नींद टूट जाता है। बाप रे, आज इतनी गर्मी क्यों लग रही है? चलो बाहर से थोड़ा ताजी हवा खा के आता हूँ। इतना बोलकर राजू घर के बाहर निकलता है। निकलकर टहल रहा था कि तभी उसे एक फ्रिज दिखाई देता है। अरे इतनी रात में यह फ्रिज कैसा है? राजू उस फ्रिज के पास जाने लगता है। अरे आज तो मजा ही आ गया। इतना बड़ा फ्रिज मिल गया। उस फ्रिज को देखकर राजू बहुत ही खुश होता है। तभी हंसने की आवाज आती है और फ्रिज के अंदर से काला साया निकलता है। अरे मर गए रे, इस फ्रिज में तो भूत है। और रज्जू वहां से भागने लगता है।
तभी काला साया उसके सामने आ जाता है। राजू डर के मारे वो गिर जाता है। अरे भाग कहाँ रहा है? मेरा पेट कौन भरेगा? और उसे मार कर खाने लगता है। सुबह होता है। सभी गांव वाले एक जगह पर इकट्ठा होते हैं। राजू का सिर्फ सिर बचा हुआ था। उसकी पत्नी रो रही थी। लगता है ये किसी जंगली जानवर का काम है। हाँ दादी जी, लगता है किसी जंगली जानवर ने नोच खाया है। फिर रात होती है। रात का समय था। एक मंचला गाना गाते हुए जा रहा था। रात अंधेरी, दिल है खाली, यादें तेरी आती है, आंखों में आंसू लेकर तन्हा रातें जाती है। तभी उसे भी फ्रिज दिखाई देता है और फ्रिज के पास जाने लगता है। अरे भाई, आज तो लॉटरी ही लग गई। इतना बड़ा फ्रिज। चलो इसे अपनी चमक चलो को दूंगा, ओह बहुत खुश होगी। जैसे ही फ्रिज को उठाने वाला होता है, वो आसमान में उड़ने लगता है। मर गए रे, लगता है ये भूतिया फ्रिज है। रघु ये सब पेड़ के पीछे छिपकर देख रहा था। तभी फ्रिज के अंदर से काला साया निकलता है और उसे भी मार कर खा जाता है। ये सब देखकर रघु डर से भागने लगता है। अगली सुबह सभी गांव वाले इकट्ठा होते हैं। पूरा हड़कंप मचा था। फ्रिज वाले काला साया की बात चल रही थी। कल रात में रास्ते से जा रहा था, तभी देखा कि एक फ्रिज के अंदर से काला साया निकलता है और उस आदमी को मारकर खाने लगता है। ये सुनकर सभी गांव वाले डर जाते हैं। तभी सरपंच जी बोलते हैं, एक तांत्रिक बाबा को जानता हूँ जो बहुत शक्तिशाली है, चलो उनके पास। सभी गांव वाले तांत्रिक बाबा के पास जाने लगते हैं। सभी गांव वाले साधु बाबा के पास पहुंचते हैं। बाबा हमारी मदद कीजिए। बाबा, एक भूतिया फ्रिज है जिसमें से एक काला साया निकलता है और लोगों को मार देता है। कितने लोगों को मार चुका है। बाबा आंखें बंद करते हैं और देखते हैं। ये फ्रिज के अंदर से काला साया निकलता है और उसे भी मार कर खा जाता है। ओह, कोई आम भूत नहीं है। ओह, एक दानवों है। ओह, बहुत ही शक्तिशाली है। ठीक है, मैं रात को आऊंगा, सभी तैयार रहना। रात होती है। पूरा सन्नाटा छाया था। सभी गांव वाले छिपे हुए थे। बाबा जी भी आ गए थे। एक आदमी को गांव के बीच में भेज देते हैं और सभी गांव वाले छिपे हुए थे। भूतिया फ्रिज का इंतजार कर रहे थे। बाप रे, आज तो मर ही जाऊंगा। इन गांव वाले ने मुझे कहां फंसा दिया। तभी अचानक से फ्रिज दिखाई देता है। सरपंच ये देखकर कांपने लगता है। मर गए रे, ये भूतिया फ्रिज तो सच में आ गया। तभी वह फ्रिज खुलता है और उसके अंदर से काला साया निकलता है। ये देखकर सभी गांव वाले डरने लगते। काला साया सरपंच के ओर बढ़ता है। बाप रे, ये काला साया तो मेरे पीछे ही आ रहा है। लगता है आज मैं नहीं बचूंगा। काला साया सरपंच जी के ओर बढ़ रहा था। तभी वहाँ साधु बाबा पहुँचते हैं। बाबा, तू मेरे सामने से हट जा वरना तुझे भी मार कर खा जाऊंगा। अरे पापी, अब तू नर्क में जाएगा। बाबा अपने बैग से एक गदा निकलते हैं जो हनुमान जी का था और उस गदा से उसको मारते हैं। वो भूतिया साया वहीं पे मर जाता है और गायब हो जाता है।
समोसे ले लो, गर्मागर्म समोसे। जो एक बार खाए वो सीधा ऊपर जाए। रात के 2:45 बज रहे हैं। चारों तरफ घुप अंधेरा है। राजू और कालू टॉर्च लेकर सड़क पर चल रहे हैं। राजू भाई, घर चल यार। इस चौराहे पर कल ही किसी ने टोटका किया था। मुझे बहुत डर लग रहा है। डरपोक, भूत प्रेत कुछ नहीं होता। मुझे लगी है भूख, और जब मुझे भूख लगती है तो मुझे अपने बाप की भी याद नहीं रहती। भूत क्या चीज है? लेकिन भाई, इस टाइम पर दुकान कहाँ मिलेगी? तभी अचानक हवा का एक तेज झोंका आता है। टॉर्च की लाइट टिमटिमाती है। सामने चौराहे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की दुकान, ठेला दिखाई देती है, जिस पर एक हरी लालटेन जल रही है। दुकान से गर्मागर्म खुशबू आ रही है। आहा, समोसे की खुशबू। देख, भगवान ने हमारी सुन ली। दोनों दुकान के पास पहुंचते हैं। दुकान पर कोई नहीं है, बस कढ़ाई में तेल अपने आप उबल रहा है। देख, कढ़ाई में अपने आप बुलबुले उठ रहे हैं, पर छानने वाला कोई नहीं है। भाग यहाँ से। यो भाई, कोई है? 2 प्लेट समोसा लगाना। तभी अचानक कढ़ाई के धुएं में से एक भयानक औरत प्रकट होती है। उसके बाल बिखरे हैं, आंखें एकदम सफेद है और वह हवा में तैर रही है। उसके हाथ में एक बड़ा सा छन्ना है। हा 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 हा, आ गए मेरे ताजा शिकार। समोसा खाओगे या अपनी बलि चराओगे? मम्मी रे, चुड़ैल। अरे ओ मैडम, डरा बाद में लेना। पहले ये बताओ, समोसा ताजा है या दोपहर का बचा हुआ गरम कर रही हो? मूर्ख मानव, तू मेरी शक्तियों को नहीं जानता। मैं इस चौराहे की सबसे पुरानी चुड़ैल हूँ। मैं इंसानों के मांस से समोसा बनाती हूँ। अच्छा, तभी मैं कहूँ आजकल आलू इतना महंगा है, फिर भी तुम रात को दुकान खोल कर बैठी हो। वैसे मांस का समोसा, छी, हाइजीन का तो ध्यान रखो। चिकन समोसा सुना था, ये इंसान समोसा क्या है? चुप कर, अभी तुझे कढ़ाई में डालती हूँ। ले खा, इसे खाते ही तू मेरा गुलाम बन जाएगा और फिर मैं तेरी आत्मा को तरपा तरपा कर मारूंगी। हा हा हा। राजू मत खाना, इसमें जहर है। राजू बिना सोचे समझे समोसे की एक बड़ी बाइट लेता है। चुड़ैल और कालू दोनों अपनी सांसें रोककर उसे देखते हैं। उफ, यो भाई। खुश होकर, आ गया मजा। अब तड़प, अब तेरी रूह कांपेगी। थू थू। अरे चुड़ैल जी, ये क्या बकवास बनाई है? नमक बिल्कुल नहीं है और ऊपर की पट्टी इतनी कड़क है कि मेरा दांत टूटते टूटते बचा। क्या स्वाद खराब है? मेरी सदियों पुरानी रेसिपी को तू खराब बोल रहा है। आजकल के जो ये इंटरनेट पर अजीबोगरीब फूड कॉम्बिनेशन चल रहे हैं ना, तुम्हारा समोसा भी वैसा ही बकवास है। इंसान का मांस डाल दिया पर गरम मसाला डालना भूल गई। तुमसे अच्छी तो वो बगल वाली गली की संजू चाट भंडार वाली आंटी है। उसका ईगो हर्ट हो जाता है, वो रोने जैसी शक्ल बना लेती है। अरे ऐसा मत बोल, मैंने शेफ संजीव कपूर का शो देखकर ये सीक्रेट मसाला तैयार किया था। देखो, अगर मार्केट में टिकना है और इंसानों को फंसाना है तो समोसे में थोड़ा चीज डालो, मेयोनीज डालो। ये पुराना शमशान वाला स्टाइल अब नहीं चलता। चुड़ैल सोच में पड़ जाती है। चीज समोसा, क्या सच में उससे ज्यादा लोग आएंगे? हाँ, और सुनो, मेरे दोस्त को ठीक करो पहले, और 2 प्लेट बढ़िया आलू वाला समोसा एक्स्ट्रा हरी चटनी के साथ पैक करो, वरना मैं पूरे इलाके के भूतों में थूथू करवा दूंगा कि चुड़ैल को समोसा बनाना नहीं आता। अच्छा अच्छा, ठीक है बाबा, गुस्सा मत हो। वह चुटकी बजाती है, कालू ठीक हो जाता है। यह लो आलू वाले समोसे, आज के पैसे मत देना,
बस किसी को बताना मत कि मेरा समोसा खराब था। राजू प्लेट लेते हुए। ये हुई ना बात। चल बे कालू, मुफ्त का समोसा मिल गया। दोनों लड़के समोसा खाते हुए आराम से चले जाते हैं। चुड़ैल वहीं बैठकर डायरी में लिख रही होती है। कल से चीज बर्स्ट चुड़ैल समोसा ट्राई करूंगी। अगर समोसा पसंद आया हो तो जल्दी से लाइक का बटन दबाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो, नहीं तो आज रात तुम्हारे सपने में गर्मागर्म समोसे लेकर मैं आऊंगी।